देखिए, हम शराबबंदी वाले बिहार में हैं और हर दिन शराब पीने से व्यक्ति का मौत होता है। वह शराब शुद्ध हो या जहरीली शराब हो, शराब पीने से मौत होता है। और यहाँ की सरकार ढोंग करती है कि बिहार में शराब बंद है, कहीं शराब नहीं बिकता है और नहीं बेचने दिया जाता है, और इसके लिए प्रशासन सख्त रहती है। लेकिन हर थाना क्षेत्र में हर दिन शराब की खेप पकड़ी जाती है और हर थाना क्षेत्र में शराब पीने से कोई ना कोई बीमार होता है, तो कोई जिले में 4-5 व्यक्ति मर जाता है। हाल ही में छपरा जिले का कहानी आप लोगों ने जाना ही, जहरीली शराब पीने से 21 से 30 लोगों की मौत हो गई। इस मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ सुनील झा सर हैं। सर, बिहार में शराबबंदी है, सरकार कहती है, हम नहीं मानते हैं। अगर शराबबंदी रहती तो शायद शराब पीने से लोगों की मौत नहीं होती, हर थाना क्षेत्र में शराब की खेप नहीं पकड़ी जाती। क्या राय है आपकी? जी नहीं, बिहार में तो शराबबंदी बिल्कुल पूरी तरह फेल है। और मैं बार बार कहता हूँ, जो सुशासन बाबू जो ढोंग कर रहे हैं, इनका जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये टोटल सेटिंग है। ये अपने चुनावी एजेंडा के तहत ये सारे लोग, इस शराबबंदी में जो हत्या हो रहा है, जो लोग मर रहा है, इसको नरसंहार की संज्ञा दीजिए। ये केवल टोटल का टोटल नरसंहार किया जा रहा है। 30-30 आदमी छपरा में, गोपालगंज में आए दिन हर रोज़ मर रहा है। मर कौन रहा है? आम आदमी मर रहा है। जिसके पास पैसा है वो तो ब्रांड आज भी पी रहा है, होम डिलीवरी है। मैं तो बार बार कहता हूं कि नीतीश जी की सरकार में शराब भगवान हो गया है। ये भगवान है, दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता सभी जगह है। पहले थोड़ा दुकान तक जाना पड़ता था, अब होम डिलीवरी है। और सारे का सारा सिस्टम इसी में मिला हुआ है, इंटेंगिल है। वो केवल इसमें प्रशासन ही जिम्मेवार नहीं है सर, सरकार का मंत्री से लेके विधायक से लेके टोटल का टोटल इसमें सम्मिलित है। और कहीं से ये सक्सेस नहीं है। शराबबंदी का मायने क्या है, कितना लॉस्ट हो रहा है राजा। अब तो खुद नीतीश जी का मंत्री लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी गलत है, मांझी जी कह रहे हैं शराब की नीति गलत है, और तेजस्वी जी का स्टेटमेंट आता है कि जो पिएगा वो मरेगा। पिएगा कौन? आम आदमी पी रहा है, गरीब पी रहा है और वो मर रहा है। तो गरीब का मौत की आज भी कीमत नहीं है, कल भी कीमत नहीं थी। और नीतीश कुमार जी जिस जंगल राज से छीन कर इस बिहार को लाए थे, उसी जंगल राज की तरफ इसको ले जाके और उसी के गोदी में फिर समर्पित करने जा रहे हैं। हालिया जो उनका बयान है, मुझे तो लगता है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। अच्छा, आपने दो चीज कहा कि नरसंहार, ये हत्या नरसंहार कहिए, और एक चीज कहा कि जंगल राज छीन लाए थे। लेकिन ये चीजों को जब नीतीश कुमार होता है या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होता है, उनके सामने रखा जाता है तो कहते हैं जो पिएगा वही मरेगा। तो फिर ये शराबबंदी वाला ड्रामा क्यों? दूसरी चीज़, वो कहते हैं कि ये जंगल राज, लेकिन जब नीतीश कुमार को कहिएगा कि फिर से रिटर्न जंगल राज आ गया, जंगल राज 2.0 आ गया, तो कहते हैं जंगल राज नहीं है, जनता राज है। क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल जनता राज है। जनता राज तो देख ही रहे हैं, कटिहार में जो कांड हुआ, वहाँ जो नरसंहार हुआ है। पहले ज़माने में जब लालू जी का राज था, उस समय इसी तरह रणवीर सेना, परशुराम सेना, वो RSS, MCC सब चलता था, माओवादी, वो दौर था। और आज पुनः उसी दौर में बिहार जा रहा है। आज सड़क की स्थिति देखिए। आप किस शराबबंदी की दुहाई दे रहे? शराबबंदी सक्सेस होने के कुछ मापदंड है। आप जिन राज्यों के को देखकर बिहार में शराबबंदी की, उसकी स्थिति जानते हैं, उसकी जनसंख्या आपको पता है कि गुजरात की जनसंख्या, मिजोरम की जनसंख्या, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या क्या है और आपके बिहार की जनसंख्या क्या है, वहां का साक्षरता दर क्या है, आपके यहां का साक्षरता दर क्या है। शराबबंदी लागू करने के लिए लोग को जागरूक होना होगा, और जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होंगे तब तक शराबबंदी सक्सेस नहीं है। मैं शराबबंदी के पक्ष में हूं, ऐसा नहीं कि मैं चाह रहा हूं शराबबंदी खुल जाए, लेकिन इसका मापदंड होना चाहिए, इसका कैटेगरिया फिक्स होना चाहिए। अब पता है बिहार साक्षरता में सबसे नीचे चला गया। बिहार में 8 करोड़ लोग आज ऐसे हैं, कुल जनसंख्या 14 करोड़, 8 करोड़ लोग आज ऐसे हैं सर जिनकी 100 रुपया मासिक आमदनी नहीं है, 100 रुपया से ब्लो है। और 2.5 करोड़ राशन कार्ड है जो सरकार के राशन कार्ड पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और आप शराबबंदी करके सारा बिहार को तरक्की पर कर रहे हैं। सारी स्थिति बदतर है। हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, राजस्व है नहीं, तकरीबन सर 400 करोड़ रुपया का लॉस है ईच मंथ। एक शराबबंदी से 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू हुआ, तब से लेकर आज तक जोड़ के देखिए कितना ज्यादा बिहार पीछे चला गया है। कई गो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है जब से शराबबंदी लागू हुआ है। और बेनिफिट क्या है? हर महीने 20-25 को लोग मरिए रहा है। साल में जितना बाइक एक्सीडेंट में लोग नहीं मरता है, उतना शराबबंदी में मरता है। इसको शराबबंदी में मैं मौत नहीं कहता हूँ, ये नीतीश जी का प्रायोजित नरसंहार है जो सुशासन बाबू करवा रहे हैं। एक चीज, अभी महागठबंधन की सरकार है और इससे पहले 3 महीने पहले एनडीए की सरकार थी। उस समय नीतीश कुमार
बीजेपी की गोद में बैठी थी तो बीजेपी भी दुहाई दे रही थी, शराबबंदी को सपोर्ट कर रही थी। अभी महागठबंधन की सरकार है, विपक्षी बीजेपी हो गई है। उस समय तेजस्वी यादव जब विपक्षी थे तब वो बोलते थे, शराबबंदी पर खुल के बोलते थे, खुल के विरोध करते थे नीतीश कुमार का। और अब भी बीजेपी खुल के विरोध कर रही है नीतीश कुमार का, यानी कि दोनों तरफ से विरोध ही किया गया। जब जिसके साइड सट्टा वो बाबा ही कहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी नहीं, शुरू से ही जब से बीजेपी सत्ता में आई या बीजेपी नीतीश जी के साथ था, ये जो शराबबंदी है सर, नीतीश जी का सेल्फ डिसीजन है। वो अपना हिटलर शाही से इसको जबरदस्ती इंप्रूव करवा रहे हैं, जबरदस्ती वैलिड करवा रहे हैं। प्रशासन तंग है। कोर्ट का स्टेटमेंट नहीं, 2000 कोर्ट का स्टेटमेंट आया कि शराबबंदी का केस इतना बढ़ गया है कि जो लोकल मामले हैं, जो जेन्युइन मामले हैं, उसका निपटारा नहीं हो पा रहा है। पूरा जेल कैदी से भरा हुआ है। हर रोज शराब का खेप पकड़ा रहा है, हर रोज कैदी पकड़ा रहा है। और कैदी कौन पकड़ा रहा है? आम आदमी, गरीब, जो दोपहर का बनिहारी करके जो अपना रोजी रोटी चला रहा है, वो कभी इधर उधर से पी ले रहा है, उसको अरेस्टिंग करके उसको जेल में सड़ाया जा रहा है। इसमें आम आदमी का लॉस है, गरीब जनता जा रहा है। अमीरों को कहां इसका फर्क है? करो जितना शराबबंदी करना है। ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मारने के लिए किया गया है, और सिर्फ कमजोर, असहाय, जिसका कोई पैरवी नहीं है, जिसके पास पहुंच नहीं है, पैसा नहीं है, वही जेल में सड़ रहा है। एक चीज़ सवाल रहेगा आपसे, आप गुरु हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, समाज सेवी तो है ही, वैसा पिलर आप खड़ा करते हैं जो शायद देश का भविष्य होता है। बच्चा को एक पिलर बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, वो हमारे देश का भविष्य होता है। अगर नीतीश कुमार के ऊपर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब उम्र का दोष है, बच्चा बूढ़ा बराबर होता है, तो विपक्षी का कहना है कि नीतीश जी अब सटिया गए हैं, उम्र कम चला गया है, तरह तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को आपको सुझाव देना हो तो क्या कहेंगे शराबबंदी पे? ये नहीं, नीतीश कुमार को शराबबंदी के लिए सबसे पहले इसका, हालांकि वो 2 बार समीक्षा कर चुके हैं, लेकिन यह समीक्षा जनता के द्वारा कराया जाए कि जनता क्या चाह रही है। अगर जनता चाह रही है तो इसको जिला बाई जिला उसका एक मीटिंग करावे, जिसमें वरीय पदाधिकारी को रखा जाए, उनसे सुझाव मांगा जाए। अब ये डिक्टेटरशिप से तो शासन व्यवस्था चलेगी नहीं। आए दिन आप सुनते होइएगा, वो जो आम युवा पीढ़ी है वह भी धीरे धीरे इसके गिरफ्त में जा रही है। वो गांजा, चरस का तस्कर, अभी रिपोर्ट आया कि बिहार में जब से शराबबंदी हुआ, गांजा और चरस की खपत बढ़ गई। ये ले रहा है, आम नया लड़का सब ले रहा है, जो इसके गिरफ्त में, जिसके पास साधन नहीं है वो इसका होते जा रहा है। उनके बारे में भी कहा जाता है तरह तरह की बात, कि उनका भी सब पर ध्यान नहीं रहता है। और वो, मैं तो ये समझता हूं कि नीतीश जी की अब जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल विक्षिप्त हो गई। ये बात बिल्कुल सही है कि अब वो मतलब इतना परेशान है, उनका जनाधार जाता रहा। जो सब दिन सत्ता का सुख भोगा, जो सत्ता में रहा, उसको दिख रहा है कि 2025 में मेरे साथ क्या होने वाला है। इसलिए अलूल जलूल स्टेटमेंट देना, लोगों के बीच न जाना, कुडनी चुनाव जो हार जाना, ये सारे से प्रेशराइड है। और अपनी पार्टियों से, मुझे तो लगता है कि अपनी पार्टियों के लोगों से वो कहवा रहे हैं कि तुम इतना ना हाईलाइट शराबबंदी को करो कि अजीज आकर मैं इसको पुनः चालू कर दूं। इसी नीति में मुझे लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को समझना बहुत ही मुश्किल चीज है। वो पॉलिटिक्स के इतने बड़े खिलाड़ी है। लालू जी के बाद अगर बिहार का कोई नब्ज पकड़ा तो नीतीश जी है। वो बिहार को अच्छी तरह से रख लिए हैं अपनी नब्ज पकड़कर। और स्थिति यही है कि दिन प्रतिदिन बिहार उस जंगल राज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। चलिए, हमारे साथ सुनील झा थे और शराबबंदी पे बात कर रहे थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार में शराबबंदी नहीं है। अगर रहती तो शायद जहरीली शराब पीने से, चाहे अच्छी शराब पीने से किसी की तबीयत नहीं खराब होती, कोई मरता नहीं, और हर थाना क्षेत्र में शराब की खेप पकड़ी नहीं जाती। बाकी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।